जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है नाम तो बताना ही होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली हर दुकान पर अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। नेम प्लेट यानी कि जो मालिक है उसका नाम भी लिखना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक प्रदेश में नेम प्लेट पर दुकानों के मालिक के नाम और उनकी पहचान लिखनी होगी। इसके साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। अब वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शिव भक्त कांवड़ लेकर हर साल सावन के महीने में हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटते हैं। करीब 5 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त कांवड़ हर साल इस प्रक्रिया में, सावन के महीने में इस प्रक्रिया में होते हैं, तल्लीन होते हैं। रास्ते में मुजफ्फरनगर हाईवे पर खाने पीने के लिए दुकानों, ढाबों, होटलों पर वो रुकते हैं और वहां कांवड़ियों की सबसे बड़ी चिंता शुद्ध शाकाहारी खाने की है, लेकिन इसे लेकर हर बार उन्हें धोखा मिलता था। न्यूज़ 18 इंडिया मुजफ्फरनगर हाईवे गई थी और वहां की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पर लाइन से मेरठ हाईवे पे ना कई ढाबे हैं और अधिकतर जो है वो मुस्लिम भाइयों के ही हैं। यहाँ पर एक और ढाबा है, देखिए इस पे भी उन्होंने बाकायदा नईम, आसिफ और फरमान, नलीब और आकिब इनके बाकायदा फोटो लगा रखे हैं। और यहाँ पर भी हम एक ढाबे पर हैं, ये इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, आप पे ढाबा है जी। तो ये फोटो वगैरह कब से लगा रखे हैं आप? ये हो गए 5-6 दिन हो गए जब लगा दिए थे, जब प्रशासन ने कहा कि भाई फोटो और नाम लगाओ। हाँ, तभी लगा दिए थे हमने। अच्छा, और कितना स्टाफ है आपके यहाँ? बस ये पूरे ही हैं। अच्छा, ये सब 5-6। हाँ, ये सब जो जिसके फोटो लगे हैं ये सब लोग यहाँ बैठते हैं। अच्छा, इन्हीं के नाम है, इन्हीं के फोटो। तो कितना पुराना ढाबा है आपका? ये हो गए 6-7 साल हो गए। तो कांवड़िया रुकते हैं यहाँ पर, आते हैं? डाक कावड़ वाले टाइम रुकते हैं, वैसे बंद कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, 2 दिन डाक कावड़ आती है। तो अभी स्टाफ कहाँ है आपका? स्टाफ रात में आता है। अच्छा, 8-8, 10-10 घंटे की ड्यूटी है, उसी हिसाब से आते हैं सब लोग। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे की, जहां पर कि जैसे ही सरकार ने फैसला लिया उसके बाद यहां पर जितने भी ढाबा संचालक हैं, उनके मालिक हैं, उन्होंने बाकायदा अपना और अपने स्टाफ का जो फोटो है वो इसी तरह से ढाबे के बाहर लगा दिया है। और आप देख सकते हैं इसी तरह की जो पूरे जो एक तरीके से देखें आप, प्रशासन ने भी काफी सख्ती करी है, प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर आखिर पहचान वाले आदेश की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दुकानदारों से सरकार को कहना पड़ा कि भाई आप लोग अपनी अपनी दुकानों के सामने अपना नाम लगाइए, और इसके पीछे की वजह भी समझना आवश्यक है। असल में कई शिकायतें पुलिस को मिल रही थी कि कांवड़ यात्रा के रूट पर हिंदू देवी देवताओं के नाम से मुस्लिम दुकानदार खाने पीने की दुकानें चला रहे हैं, जिसकी वजह से कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति बनती है। इन आरोपों के पीछे की सच्चाई क्या है, इसकी वास्तविक रिपोर्ट भी आइए आपको दिखाते हैं। कि कुछ लोग अपनी दुकानों के नाम, ढाबों के नाम, रेस्टोरेंट के नाम हिंदू धर्म के नाम पर लिखते हैं, और जबकि चलाने वाले उनके मुस्लिम लोग होते हैं। यूपी के मंत्री कहते हैं कि कांवड़ मार्ग पर दुकानों और ढाबों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होते हैं, लेकिन चलाने वाला मुसलमान निकलता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे सहारनपुर के बेहट से आए इस केस स्टडी से समझिए। जूस की दुकान पर बोर्ड में नाम लिखा है आर्यन जूस कॉर्नर, ऊपर में जय माता शाकुंभरी देवी और छिन्न देवी का नाम का नारा साफ साफ शब्दों में लिखा है। लेकिन इस जूस दुकान को चलाने वाले की पड़ताल की गई तो क्या निकला, अब जरा वो देखिए। जी, उस दुकान की अगर बात करें, उस दुकान का ओनर जो उस दुकान को चला रहा था वो मुसलमान था। अब एक बात बताइए, हिंदू नाम लेकर और जय माता दी और फिर देवी देवताओं के नेम बोर्ड लगाकर अगर मुसलमान दुकान चला रहा है तो कौन किससे झूठ कह रहा है और कौन किससे सत्य और तथ्य छुपा रहा है? एक शिव भक्त कांवड़
जब जल लेकर के जा रहा है और एक शुद्ध शाकाहारी भोजनालय पे खाना खाना चाहता है या हिंदू जगह पर खाना चाहता है, तो क्या उसकी आस्था का मान रखना ठीक नहीं है? क्या उसको सत्य जानने का हक नहीं है कि ये दुकान किसकी है? यही प्रश्न अलग अलग जगह उठते हैं। देखिए, एक संगम ढाबा निकला जिसको कि सलीम चलाते हैं। अब वो सलीम ढाबा है, नीचे संगम लिखा है। क्यों संगम लिखा है, ये प्रश्न लोग पूछ रहे हैं। और इसकी वजह से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो और भ्रम ना पैदा हो, इसलिए कहा गया है कि देखिए, जब तक ये कांवड़ यात्रा चल रही है तब तक आप ये नेम बोर्ड लगाएं। मुजफ्फरनगर हाईवे पर एक ढाबा है जिसका नाम किंग कैफे, उन्होंने भी अपने कैफे के आगे अपना और अपने कर्मचारियों का नाम लिखवाया है। दुकानदार का कहना है कि नाम लिखवाने से उनकी कमाई पर फर्क पड़ेगा। मतलब सारा खेल कमाई का है, जिसके लिए नाम और पहचान छिपाने की कोशिशें हुई और फिर सरकार को इस पर आदेश जारी करना पड़ा। सकते हैं मोहम्मद सलमान, और ये उनके ढाबे का नाम है किंग कैफे। यहाँ पर देखिए, मेरे कैमरामैन दिनेश आपको बताएंगे, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद सादाब और मोहम्मद सलमान, इन तीनों के नाम उन्होंने यहाँ पर लिख रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये भाईजान है, यहाँ पर पकौड़ी चल रहा है, इनसे बात करते हैं। भाईजान, आपका नाम? जी, ये हैं। आपका नाम भाईजान? मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। मोहम्मद सादाब, आप ही का ढाबा है ये? जी जी, अपना ही ढाबा है। तो ये कब से लगा रखे हैं आपने बोर्ड? ये तकरीबन 4-5 दिन हो गए, जब से सरकार का आदेश आया है। प्रशासन के अनुसार हमने इसका पालन किया है। अच्छा, और आपका कितना स्टाफ है टोटल? 3-4 लोग हैं। अच्छा जी, उनके भी नाम लिख रखे हैं आपने? जी जी, सारे मुस्लिम के नाम है। जी जी, सबके नाम तो है। कावड़िया आने शुरू हो गए यहाँ? अभी तो मतलब इधर कावड़िया आई नहीं है। अच्छा जी, थोड़ा बहुत। कितना पुराना ढाबा है आपका? अभी हमें तो 6-7 ही महीने हुए हैं। अच्छा जी जी। आपको लगता है कि ये पहल अच्छी है, इससे कि कोई विरोध ना होगा और जो शंका है वो दूर हो जाएगी? अगर किसी को खाना खाने आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा? बस बहुत ज़्यादा उचित तो लगता नहीं, लेकिन हो सकता है इसका फ़ायदा हो जाए। बहुत ज़्यादा उचित तो लगता नहीं, कारोबार पे तो फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। अच्छा जी, मतलब लोग नाम देख करके खाएंगे तो ये तो उचित नहीं है। लोग नाम देख करके नहीं आएंगे तो नुकसान होगा, तो आप नाम क्यों छुपा रहे हैं? और वो भी कावड़िए हैं, शिव भक्त हैं, उनकी आस्था का मान रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये प्रश्न उठ रहा है। चाहे कोई कुछ भी कहे, एक दूसरे की आस्था का मान रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप भी सोचिए। देखिए, 22 जुलाई को सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। यात्रा से पहले योगी सरकार ने कावड़ यात्रा की पवित्रता को देखते हुए जो फैसला लिया है वो हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के सभी रूट पर नेम प्लेट जरूरी है। कावड़ रूट पर दुकान ठेले वालों के लिए आदेश है, ये सभी दुकान ठेलों पर अपना नाम लिखना होगा। दुकान पर संचालक, मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। और कावड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। अब आपको मुजफ्फरनगर हाईवे पर रॉयल कैफे की रियलिटी दिखाते हैं। नाम से इस ढाबे की पहचान करना कठिन है, लेकिन प्रशासन की सख्ती का असर यहां पर भी दिखा। दुकानदार ने अपना और अपने कर्मचारियों का नाम बोर्ड पर लिख डाला। हम मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे पे उन्हीं ढाबे के बाहर खड़े हुए हैं जहां पर आप बाकायदा देख सकते हैं एक हैप्पी मूवमेंट रॉयल कैफे है। ये एक मुस्लिम भाई है, उनका ढाबा है, और जहां पर आप देख सकते हैं प्रोफेसर सलमान, प्रोफेसर निजामुद्दीन, प्रोफेसर फरमान और जो स्टाफ पंकज शर्मा, आसू सैनी, नानू वर्मा और राजू कंसब का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए, यहाँ पर जो प्रोफेसर सलमान है उन्होंने अपना फोटो भी जो है हैप्पी मूवमेंट कैफे पे लगा रखा है। तो हम इस जो ढाबा है हाईवे पे, उनके जो सलमान भाई है उनसे बात करते हैं। यहाँ पर सलमान भाई, ये कब से लगा के रखा आपने ये? सर तकरीबन 1 हफ्ते के करीब हो गया। 1 हफ्ते से जो सरकार ने फैसला लिया उसके बाद? जी। और आपका कितना स्टाफ काम करता है? सर यहाँ पे 6 बंदे काम करते हैं। 6? तो सबके नाम लिख रखे हैं आपने? जी, सबके नाम लिखे हुए हैं। वो जो भी है हिंदू मुस्लिम जो भी हैं? जी जी जी, सब। और कावड़ी आना शुरू हो गए यहाँ पर? जी, आ जाते हैं, 1-2 तो आ रहे हैं रोज के। अच्छा, खाना वाना खा रहे हैं यहाँ? जी। तो देखिए, ये मोहम्मद सलमान है जो यहाँ पर ढाबा संचालक हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने बाकायदा 1 हफ्ते पहले ये सारे जो बोर्ड है यहाँ पे लगा के रखे हैं। देखिए, यहाँ के जो स्टाफ है हम उनसे ही बात करते हैं। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम पंकज शर्मा। पंकज शर्मा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मंडी का रहने वाला हूँ, शहर। तो आप कब से इस ढाबे पे काम कर रहे हैं?
हो गई जी 3 महीने। 3 महीने हो गए हाँ जी। तो आपका भी नाम बाहर लिखा हुआ है? जी जी। कावड़ी आ रहे हैं खाना? हाँ जी, कावड़ी आ रहे हैं। तो आपको लगता है ये सरकार का फैसला, जो कावड़ियाँ उनकी धार्मिक भावना को देखते हुए अच्छा फैसला है? हाँ जी, जो उन्होंने लिया फैसला अच्छा ही होएगा, किसी ना किसी रीजन होगा जो उन्होंने ये लिया फैसला। अब आपको मुजफ्फरनगर में पहचान छिपाने वाली एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए इसे। कि कुछ लोग अपनी दुकानों के नाम, ढाबों के नाम, रेस्टोरेंट के नाम हिंदू धर्म के नाम पर लिखते हैं, और जबकि चलाने वाले उनके मुस्लिम लोग होते हैं। यूपी के मंत्री कहते हैं कि कांवड़ मार्ग पर दुकानों और ढाबों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होते हैं, लेकिन चलाने वाला मुसलमान निकलता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे सहारनपुर के बेहट से आए इस केस स्टडी से समझिए। जूस की दुकान पर बोर्ड में नाम लिखा है आर्यन जूस कॉर्नर, ऊपर में जय माता शाकुंभरी देवी और छिन्न देवी का नाम का नारा साफ साफ शब्दों में लिखा है। लेकिन इस जूस दुकान को चलाने वाले की पड़ताल की गई तो क्या निकला, अब जरा वो देखिए। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तोयब है। जय माता की कैसे लिखवा रखा? राम माता। जय माता छिन्नमस्ता देवी, जय माता शाकुंभरी देवी। पहली नजर में इस जूस की दुकान को देखकर कोई भी ग्राहक यही समझेगा कि ये किसी हिंदू मालिक की दुकान है, लेकिन नाम की आड़ में भ्रम फैलाने की असल कहानी क्या है, अब जरा वो देखिए। आर्यन जूस सेंटर कौन है? तो आपने कैसे लिखवाया? ये पंडित जी ने लिखवा रखा। पंडित जी कौन है? पंडित नाथूराम जी की मार्केट है जी। तो उन्होंने लिखवाया? जी। जबरदस्ती लिखवाया? नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं है, आराम से लिखवाया। अपनी मर्जी से। नहीं, डीआईजी के पास जाएगी ना यहाँ आपकी। ये मतलब ये आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद है जी। मोहम्मद अमजद है। सहारनपुर के बेहट में मौजूद ये जूस की दुकान कांवड़ यात्रा के मार्ग पर आती है, जहां यूपी सरकार का आदेश लागू है, लेकिन हिंदू नाम की आड़ में पहचान छिपाने का ये खेल कैमरे पर खुल गया। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद है जी। मोहम्मद अमजद है। आपने आर्यन फूड उस पे जय माता की और शाकुंभरी देवी लिखवा रखा है। ये आपको सीएम के आदेश पता है? नहीं सर, मुझे क्या आदेश पता नहीं ना आपको? इसकी दुकान मालिक। ठीक है, ओके। हिंदू धर्म के वैष्णो ढाबा भंडार, शाकुंभरी देवी भोजनालय, शुद्ध भोजनालय ऐसा लिख करके, गणपति धाम शुक्र भोजनालय ऐसा लिख करके उसमें नॉनवेज बेचते हैं, तो उसमें बड़ी आपत्ति होती है। पीछे भी झगड़े हुए हैं। तो मेरी डिमांड ये थी जिला प्रशासन से, शासन से, कि ऐसे ढाबों पर उन लोगों के नामांकित किया जाए, और नामांकित किया जाए, साथ साथ ऐसे लोग जो नॉनवेज बेचते हैं अपने ढाबों के नाम पर कम से कम अपना नाम स्पष्ट लिखें और हिंदू देवी देवताओं के नाम का प्रयोग ना करें। अब जरा मुजफ्फरनगर से आई इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। रुड़की रोड पर बने इस ढाबे पर नया नया बैनर टंगा जा रहा है, सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय नाम से ढाबे की पहचान मुकम्मल हो रही है। लेकिन इस बैनर के टंगने से पहले ढाबे पर संगम शुद्ध भोजनालय का नाम चस्पा था, जिससे भ्रम की स्थिति थी। संगम शुद्ध भोजनालय का नाम और पहचान मुकम्मल नहीं हो रही थी। सरकारी फरमान जारी हुआ तो ढाबे के मालिक के नाम पर नया बैनर टांगा गया। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश से कांवड़िए भी खुश नजर आए। कांवड़ियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। वहीं दुकानदारों ने कहा कि सरकार का आदेश है, इसलिए उन्हें नाम लिखने में कोई समस्या नहीं है। कोई फर्क पड़ता है कि हाँ, मतलब नाम लिखना जरूरी होना चाहिए। कोई मतलब वो नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हाँ ओनर का नाम लिखा होना चाहिए बाहर बोर्ड पे। इससे यात्रा में किसी तरह का खनन या दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती। जो आदेश दिया सरकार ने कि नेम प्लेट लगाने का, बहुत बढ़िया आदेश दिया है। किस तरीके से फायदेमंद होगा आपको, क्या लगता है? ये एक तो दुकान की पहचान होगी, और दूसरी बात ये है कि आदमी जो है वो अपना जो है क्या बेच रहा है क्या ये भी पता चलेगा। बहुत बढ़िया है। तो बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बढ़िया कदम उठाया सरकार ने। अच्छा, किस तरीके से बढ़िया है? मतलब पता होना चाहिए कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, कोई वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आदमी को अपनी पहचान बिल्कुल बतानी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि सिखों के लिए हलाल हराम है, जैसे मुसलमानों के लिए झटका हराम है। तो अगर एक जगह पर सिख वहां खा रहे हैं और उनको हलाल दिया जा रहा है, तो क्या उनके धर्म को भ्रष्ट नहीं किया जा रहा, उसका अपमान नहीं किया जा रहा? तो चॉइस
ग्राहक की होनी चाहिए कि नहीं और ग्राहक को पता होना चाहिए कि नहीं, बात यहीं पर आकर रुकती है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के फैसले पर मायावती ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। मायावती ने एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा कावड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी दुकानों पर मालिक और स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने और मांस बिक्री पर भी रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है और धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बॉयकॉट करने का प्रयास निंदनीय है। अब वहीं योगी सरकार के फैसले पर आपको कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी दिखाते हैं। सिर्फ मायावती नहीं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कांवड़िया यात्रा करने जा रहे थे, क्या करते? जल लाते, अर्पित करते, शिव भक्त हैं। ये न हिंदू धर्म को समझते हैं, न शिव जी की विराटता को समझते हैं। इन्होंने कहा तख्ती लगा दो, तख्ती पर बबलू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? तख्ती पर गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? मुन्ना लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? क्या क्या तमाशे करते हैं ये लोग। मतलब कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे। परिस्थितियों में कैसी कानून लगाया गया, हमारे बिहार में इससे भी ज्यादा कावड़ निकलती है। जो धाम है हमारा वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितने यहाँ के धाम है, लेकिन कभी ना कोई कम्युनल फ्लेयर अप हुआ, ना इस तरह के फरमान निकालने की आवश्यकता महसूस हुई। मैंने कहा ना कि मुख्तार भाई अधिकारियों तक रुक गए। ये मामला राज्य की सहमति से हुआ और राज्य की समझ कितनी है हिंदुस्तान के इतिहास की। मैं बार बार कहता हूँ, कल भी कहा था आपसे, ये महासागर है साहब, इसे तालाब मत बनाइए। यहाँ हिंदुओं के जुलूस में मुसलमान शरबत पिलाते हैं, मेवा बांटते हैं, और मुसलमानों के जुलूस में हिंदू शरबत बांटते हैं, शरबत बांटते हैं, मेवा बांटते हैं। मैं कह रहा हूं कि अंतहीन है, कुछ नहीं कर पाओगे। मिट्टियों से उनका मजहब पूछोगे, धर्म पूछोगे, उसकी जात पूछोगे, क्या कर रहे हो? चल रहा है उस रूट के ऊपर जो भी दुकानदार हैं, खाली किसी एक विशेष समुदाय को लेकर बात नहीं की गई है। ये विपक्ष का अपना हंगामा है, क्योंकि उन्हें इसी की राजनीति सूट करती है, क्योंकि उनकी पूरी पार्टी ही इसी पर आधारित है। उन्होंने एक समुदाय की हत्या कराई, दूसरे समुदाय को खुश कर लिया। तो हिंदू मुस्लिम बांटों की राजनीति तो समाजवादी पार्टी को सूट करती है, कांग्रेस को सूट करती है, जिन्होंने सांप्रदायिक दंगे कराए देश में। हम तो सौहार्द और सुरक्षा की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, हम तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं तुष्टीकरण की बात क्यों करते हैं। अगर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का रिस्पेक्ट करना, का आदर करना आवश्यक है, तो क्या हिंदू शिव भक्त कांवड़ियों की आस्था का आदर करना क्या आवश्यक नहीं है? क्या समानता दोनों तरफ नहीं होनी चाहिए? और इसकी वजह से अगर ग्राउंड पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकता है, तो क्या उसको रोकना प्रशासन का काम नहीं? कुछ ऐसे प्रश्न भी